जय श्री राम दोस्तों। तो बहुत से मित्रों को ये कन्फ्यूज़न रहती है गेट, यूज़ ऑफ गेट की। और सबका एक क्वेश्चन भी रहता है कि यूज़ ऑफ गेट, तो जिनको नहीं आता आप चैनल में देखें और समझें। तो दोस्तों मैं ये चैनल अभी नया शुरू किया है, तो अगर मुझसे कोई गलती होती तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, आज हम शुरू करेंगे यूज़ ऑफ गेट। तो दोस्तों यूज़ ऑफ गेट जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ का होना, तो ये क्या होना, कोई चीज़ हो रही हो तो उसमें गेट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल मैं लेट हो रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या हो रहा हूँ आ रहा है, तो हो रहा हूँ किस सेंस में आएगा, आई एम गेटिंग लेट। रहा हूँ रही में तो इज एम आर आता है, तो इज एम आर आ गया, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। ये आपने सबसे ज़्यादा मूवीज़ या एड्स वगैरह में ये आपने सेंटेंसेस ज़रूर सुना होगा। इस सेंटेंस आपने ज़रूर सुना होगा किसी एड मूवी में, मैंने भी सुना है। फिर आता है, आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो सुबह हो रही है, हम किसी से कहते थे कि जल्दी करो सुबह हो रही है, हरी अप इट इज़ गेटिंग अराइज। तो देखो रहा रही है तो इज़ आ गया। अब कुछ कोई सब्जेक्ट नहीं तो हम इट मानते हैं। अब रहा रही तो इज़ आ गया। अब सुबह हो रही है तो कह देंगे गेटिंग। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कोई चीज़ हो रही हो तो होने के सेंस में गेट का यूज़ करते हैं। अब चूंकि रहा है रही है तो आई एन जी भी आएगा, तो इट इज़ गेटिंग अराइज, सुबह हो रही है। अब हम किसी को जल्दी कुछ होने के सेंस में सुझाव देते हैं कि समझदार हो जाओ, सुधर जाओ। तो देखिए, तो ये एग्जांपल मैंने लिखा है, समझदार हो जाओ, गेट स्मार्ट, सुधर जाओ, गेट इम्प्रूव। ओके, पानी खरीदो, बाय वाटर बोतल। बाय भी कर सकते हैं क्योंकि खरीदने का सेंस है, लेकिन हम गेट भी कह सकते हैं, गेट वाटर बोतल। ओके, अब हम करेंगे दूसरा रूल। अब इस रूल में हम देखेंगे दोस्तों, इस रूल में हम सबसे ज़्यादा देखें तो गेट, तो गेट का यूज़ हम ब्रिंग के सेंस में भी कर सकते हैं। और ब्रिंग मतलब लाना, आप सबको पता ही है, तो ब्रिंग मतलब लाना होता है। ओके, तो ब्रिंग मतलब जो कि लाना है, तो देख सकते हैं ब्रिंग की साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रिंग की जगह पर भी गेट का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरा आपको एग्जाम्पल देखो दोस्तों, रूल्स आए या ना आए, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप ठीक से करोगे तो आपको पक्का आ जाएगा। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, जाओ मेरा बैग ले आओ, तो लेने और लाने के सेंस में हम ब्रिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, गेट की जगह पे ब्रिंग आएगा, तो हम लेने के सेंस में, लाने के सेंस में करेंगे गेट का यूज़। तो देखा मैंने, जाओ, गो मेरा बैग ले आओ, गेट माई बैग, तो लेने के सेंस में हमने कर दिया गेट। ओके, अब ये वाला दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने कहा जाओ और ज़्यादा कुर्सी ले आओ, मैंने कहा जाओ, गो गेट द मोर चेयर्स, जाओ और ज़्यादा कुर्सी ले आओ, तो मैंने कह दिया गो गेट द मोर चेयर्स। ओके दोस्तों, ये हो गया गेट का। अब इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना कि ब्रिंग की जगह पर भी गेट का यूज़ करते हैं। ओके फाइन। अब आता है ये तीसरे रूल में हम करेंगे, गेट का यूज़ करवाने के सेंस में भी करते हैं। जैसे हम किसी से कोई चीज़ करवाते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, रूल ध्यान से लिख लेना दोस्तों, मैं आपको ये रूल बता दूं। इसका रूल है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान से, जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल दूं, मैं यह काम करवा दूंगा, मैं यह काम करवा दूंगा, तो गागी के आ रहा है तो हम कर देंगे विल, आई विल। जैसे कि आई विल गेट दिस वर्क डन, जैसे कि मैं आपको बताया ऑब्जेक्ट के बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, तो ऑब्जेक्ट हो गया यह काम, तो यह काम हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यह काम, दिस वर्क, आई विल गेट दिस वर्क डन, डन आएगा लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मैं घर पेंट करवा दूंगा, तो हम करेंगे, पहला है तो करवा दूंगा, गागी के आ रहा है तो मैं की जगह आई विल। ओके, उसके बाद आता है गेट, गेट आ गया। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, ऑब्जेक्ट घर है तो आई विल गेट द हाउस, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया द हाउस पेंटेड, तो आई विल गेट द हाउस पेंटेड। ओके, क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपल फॉर्म में हो गया पेंट करवा दूंगा। ओके, अब हम करेंगे लास्ट सेंटेंसेस दोस्तों। इस सेंटेंस को लास्ट रूल है, तो ये लास्ट सेंटेंस हम जो करेंगे, जैसे कि हैव गॉट टू, तो ये रूल है हमारा हैव गॉट टू, तो हैव गॉट टू का यूज़ हम करेंगे, करना पड़ेगा हमें, तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होगा पड़ेगा। जैसे हम किस करते नहीं, मुझे करना हैव गॉट टू, इसको ध्यान से याद कर लेना। एग्जाम्पल, हमें जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा के सेंस में मैंने कहा हैव गॉट टू, तो हमें जाना पड़ेगा, तो वी हैव गॉट टू गो, हैव गॉट टू गो हो गया।
वी हैव गॉट टू गो, हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, मुझे उन्हें लेने जाना पड़ेगा। पड़ेगा के सेंस में कहेंगे आई हैव गॉट टू। पड़ेगा का ऊपर मैंने बताया, मुझे की जगह आई आ गया, हैव गॉट टू आ गया, पड़ेगा की सेंस में आई हैव गॉट टू आ गया। उसके बाद आई जाना मतलब गो हो गया। टू पिक अप हिम, हिम मतलब अगर कहते हैं मुझे उसे लेने जाना पड़ेगा तो हिम आ गया। और हम कहते हैं उन्हें, किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं पर होता तो वो अकेला ही है, लेकिन अगर वो लोग एक से ज़्यादा हैं तो हमने कर दिया अस। आई हैव गॉट टू गो टू पिक अप अस, ओके, हमें उन्हें लेने जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रूल्स हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई, मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करें। जय हिंद, जय श्री राम।